सिसकियों ने पूरी रात ले ली, सिसकियों ने पूरी रात ले ली। ऐ काश मैं चीख कर खाली हो पाती, ऐ काश मैं चीख कर खाली हो पाती। नमस्कार, हर हर महादेव। ये सिसकियां का पहला वीडियो है जिसे मैं आपसे साझा कर रही हूँ, और मुझे सिसकियां क्यों बनानी पड़ी इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ। फेसबुक पे सिसकियां मेरा पेज है और उसे मैंने करीब आज से 8-9 साल पहले क्रिएट किया था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में बहुत पहले से था। मैं अक्सर सिसकियां सुनती थी, कभी पर्दे के पीछे महिलाओं की, कभी मेकअप पुते चेहरों के अंदर की, कभी किसी बुजुर्ग की, कभी किसी विधवा की, कभी किसी मजबूर वेश्या की, या कभी किसी की गलत निगाहों और गलत नीयत का शिकार हुई महिला की, लड़की की, कन्या की, बेटी की। हालांकि हम भारत देश से आते हैं, और जहां सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई की मिसालें दी जाती हैं, इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती जैसी रानियां भी हुई। पर अफसोस की बात, आज हिंदुस्तान की उसी मिट्टी में औरतें भी सिसकती हैं, पुरुष भी सिसकते हैं, प्रताड़ित बच्चे भी सिसकते हैं, गर्भ में पलने वाली बेटियां भी सिसकती हैं, और बेटों को जन्म देने वाली बुजुर्ग माएँ भी सिसकती हैं। विडंबना ये है कि उन सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं है, और एक दो को छोड़कर इन सिसकियों में जीने वालों में इतनी हिम्मत भी नहीं है, या शायद कोई मजबूरी है जो ये इससे निजात भी नहीं पाना चाहते। अक्सर मुझे मेरे ख्यालों में, मेरे ज़हन में इस तरह की सिसकियां गूंजती थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा था, चाहे वो कोई फुटपाथिया महिला हो, कहने का मतलब कि निचले तबके की काम करने वाली महिला हो, या उच्च शिक्षा प्राप्त कोई चिकित्सिका हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, पर ये सिसकियां निकलती सबके गले से हैं। कोई से क्रंदन बना करके निजात पा लेता है, और कोई तेजाब की तरह उन आंसुओं को पलकों पर ही संभाल कर रख लेता है। लेकिन जो मैंने बचपन से देखा था कि करीब करीब 80% महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में कम से कम एक बार या 2 बार अपने पति या ससुराल वालों की प्रताड़ना का शिकार जरूर होती है। शादी होकर के जब एक लड़की अपने घर आती है, तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो बहू प्रताड़ित होती है या सास प्रताड़ित होती है। लेकिन एक बात ये भी है कि घर के स्टोव की आग अक्सर बहुओं को ही जलाती है, सास को नहीं जलाती। मैं नहीं जानती हूँ इसकी क्या वजह है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। सोचने वाली बात यह है कि एक लड़की अपना पूरा संसार, पूरा बचपन, पूरा परिवार, माँ बाप सबको छोड़ करके अपने पति का, जीवन साथी का हाथ थाम करके एक नए परिवेश, नए परिवार, नए लोगों के बीच में एक विश्वास के साथ आती है, और यहाँ जब उसे दोयम दर्जे का या पराया समझा जाता है, तो उसके लिए तो ना जमीन ना आसमान, वो जाए तो जाए कहाँ। शादी के पहले तक का समय इसी में बीत जाता है कि तुझे अपने घर जाना है, और जब वो अपने घर आती है तो यहाँ पे उसे सुनाया जाता है कि तूने अपने घर से लाया क्या है। वो इसी कशमकश में रहती है कि आखिर उसका घर है कहाँ।
आपको बता दूं कि न्यायालय में एक केस दर्ज हुआ था। एक महिला ने केस दर्ज किया था कि मुझे बताया जाए कि मेरा घर कौन सा है। जब जज ने पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, उसने बोला हाँ। क्या आप पति के साथ रहती हैं, उसने बोला हाँ। तो न्यायाधीश महोदय ने यही कहा कि पति का घर आपका घर है। तब उसने ये सवाल किया कि योर ऑनर, मैं कैसे समझूं कि पति का घर मेरा है या माँ का घर मेरा था, क्योंकि बचपन से मैं यही सुनती आई कि तुझे शादी के बाद अपने घर जाना है, और शादी के बाद मैं यही सुनती आई कि तुम अपने घर से क्या सीख कर आई हो। तो मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई हूँ कि मेरा अपना घर कौन सा है। खैर, ये तो एक बात पे बात निकली तो मैंने आपसे बात करी। बाकी बात मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि सिसकियाँ हमारे आसपास बहुत हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन सिसकियों को महसूस करने की। और ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है जिससे मैं आपसे समय समय पर इन सिसकियों से रूबरू कराती रहूँगी। और आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की कोई सिसकियाँ सुनते हैं तो आप हमसे साझा ज़रूर करें, जिससे उसका हम समाधान निकालेंगे और जो उन सिसकियों को झेल रहा है उसे कुछ एडवाइस मिलेगी। तो ये मेरा पहला वीडियो है। आशा करती हूँ आप सबका प्यार ज़रूर मिलेगा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सिसकियाँ आपके घर में भी हो सकती हैं, आपके बगल में भी हो सकती हैं, आपके परिवार में भी हो सकती हैं, आपके दोस्तों के यहाँ भी हो सकती हैं। इसे नज़रअंदाज न करें। इंसान का जन्म मिला है, इंसान होने का कुछ तो फर्ज अदा करें। नमस्कार।